अम्मी ये सब कुछ झूठ है, इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर, बहतान है ये, मैंने कुछ नहीं किया। ये इल्जाम है, बहतान है? हाँ अम्मी प्लीज मेरा यकीन करें, ये सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अम्मी मैं ऐसे क्यों करूंगी, आपने मेरी तरबियत ऐसी तो नहीं की ना। हमें किस चीज की कमी है यहाँ पर? मुमानी जान ने हर चीज की इजाजत दी है, इतना आजादाना माहौल रखा है। अगर मुझे कोई पसंद होता अम्मी तो मैं आपको कह देती ना, मुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मेरे यकीन करे अम्मी, ये सोची समझी चाल है मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे किरदार पर उंगली उठाने के लिए। अम्मी प्लीज मेरा यकीन करे, मेरी तरफ देखे तो सही। झूठी! अम्मी अरे तुमने तो मुझे कुछ कहने के लिए भी नहीं छोड़ा। तुम्हारी माँ सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए पैदा हुई है। मुझे लगा था जो मेरा झुका हुआ सर है ना वो तुम उठाओगी, लेकिन तुमने तो। अभी मैंने आपका सर कभी नहीं झुकने दिया, सब कुछ झूठ है। मैं बाबा की कसम खा के कहती हूँ ये सब कुछ झूठ है। झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने बाप की कसम खा के झूठ बोल रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अम्मी, झूठ नहीं है। क्या हो गया आपको अम्मी? किसी का कुछ भी कह देना काफी है क्या? बगैर किसी सबूत के आपने यकीन कर लिया? मैंने ऐसे यकीन नहीं किया है। मैं गई और मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वही वीडियो देखकर आ रही हूं मैं, जब वो लड़का तुम्हारी कमरे की तरफ आ रहा था। अब खाओ मेरी कसम और बोलो ये भी झूठ है। बोलो। अम्मी मैं झूठे इल्जामात की सफाई पेश नहीं करूंगी, इतना ही कहूंगी कि अपनी बेटी पे यकीन करें। अम्मी ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अम्मी, अम्मी! मीजान ने कहा है कि हम इरम को इस घर से इज्जत के साथ रुखसत करेंगे। क्या? इज्जत से रुखसत कर देंगे? क्या मतलब? मतलब जो इरम ने चाहा मांगा वो उसे आसानी से मिल गया? मुझे तो हैरत हो रही है कि अम्मी जान ऐसा कैसे सोच सकती हैं। क्या मतलब है कि ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अम्मी जान जो भी फैसला करती हैं उसी में इस घर की इज्जत और बका है। रोहान मेरा मतलब ये नहीं है। देखो अगर इरम की मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो गया, अम्मी ने उसका फैसला मान लिया, तो इस घर की शान और शौकत पर फर्क पड़ेगा। नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो रोहान, जजा और सजा का अमल तो रब ने सिखाया है अपने बंदे को, लेकिन गलत कदम उठाने पर अम्मी जान को चाहिए कि इरम की शादी जरूर करवाएं, लेकिन कहीं और, उस लड़के से नहीं जिसको वो चाहती है, वरना ये तो कोई सजा ही नहीं हुई। मेरे ख्याल में अम्मी जान सबसे ज्यादा बेहतर जानती है और समझती भी है। जो भी फैसला करेंगी वो हम सबके लिए काबिल कबूल होगा, और इस घर के बच्चों में एतमाद भी बढ़ेगा कि उनकी बात सुनी जाती है। तुम शायद अम्मी जान के फैसलों से वाकिफ नहीं, वो जो भी फैसला करती हैं बहुत ही नाप तोल कर करती हैं, और अक्सर उन्हें किसी के मशवरों की जरूरत नहीं पड़ती।
मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। बहुत अच्छा, पर मुझे बात कुछ और ही लग रही है। शुक्र है कि तुम्हें कुछ एहसास तो हुआ। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि खेल तमाशे में बदलने वाला है। क्या मतलब है आपका, मैं समझी नहीं। मुझे रोहान ने बताया अभी, अम्मी जान ने आसिया पुप्पो को सब कुछ बता दिया है। सब कुछ? हाँ सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अम्मी जान तो कह रही हैं कि उस लड़की को ढूंढो और शादी करवा दो उसकी। अब हम क्या करेंगे आप ही? बस तुम मुझे ये बात कंफर्म कर दो सोनिया कि ये लड़का यहाँ कहीं ना हो। इन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना ये खेल तमाशे में बदल जाएगा। तुम्हारा कोई कांटेक्ट तो नहीं हुआ ना उससे? नहीं, आपने मुझे मना किया था कोई कांटेक्ट करने के लिए, और उसका नंबर भी बंद है, तो मैं तो राब्ता कर ही नहीं सकती। हाँ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। मुझे पूरा यकीन है अगर गलती से भी वो लड़का रोहान के हाथ लग गया तो वो ज्यादा देर तक उसके सामने झूठ नहीं बोल पाएगा, और फिर तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम फंस जाओगी सोनिया। समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। अब क्या होगा? दुआ करो बस कि अम्मी जान का दिल बदल जाए। अगर उन्होंने सफाई मांगी तो फिर तो सब कुछ साफ साफ सामने आ जाएगा, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे और मेरे साथ क्या होगा। बस दुआ करो कि इरम को अम्मी जान इनाम के बजाय सजा दे दे, तो हम दोनों बच। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ इससे। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है इरम? ऐसे क्या देख रही हो, कुछ बोलोगी भी? क्या हुआ है, सब ठीक है?